अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल है आपके? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से हों। कोई भी गम परेशानी बुरा वक्त आप तक ना पहुँचे और आप हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। तो जी इस वक्त मॉर्निंग का टाइम है और मैं किचन में आई हुई हूँ ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तो आज मैंने अपना व्लॉग ना ब्रेकफास्ट से ही शुरू कर दिया है, क्योंकि अगर व्लॉग को शुरू ना किया जाए तो व्लॉग बनता बिल्कुल भी नहीं है। तो मैंने सोचा कि आज ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, साथ में व्लॉग भी स्टार्ट कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ फ्रेंच टोस्ट। बच्चे आज घर हैं तो पेपर्स हो गए हैं, बच्चों के फाइनल एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए हैं और अब आजकल उनको छुट्टियां हुई हैं। तो हनान के फ़िलहाल फ़ाइनल एग्ज़ाम्स हुए हैं, अरीबा के तो सेंड अप्स हुए थे, लेकिन उसके बाद फिर उसे 1-2 दिन कॉलेज से ऑफ रहा। तो ऐसे में बस बच्चे घर ही थे, तो मैं उनसे पूछ रही थी कि आज क्या ब्रेकफास्ट बनाऊं। तो मुर्तज़ा ने एकदम से कहा कि हम मीठे पीस खाएंगे, वो इन्हें मीठे पीस कहता है। तो बस इसीलिए मैंने बना दिया। मुर्तज़ा ने आज छुट्टी कर ली थी स्कूल से, क्योंकि उसका कज़न भी आया हुआ है, इसके भी फाइनल एग्ज़ाम्स हो गए हैं। तो ये मुर्तज़ा के चाचू का बेटा है उमर, तो ये हमारे घर आया हुआ था रहने के लिए। तो बस मैंने सबको ब्रेकफास्ट बना के दे दिया है और साथ ही इनको टेबल पे भी बिठा दिया है कि एक जगह पे ही बैठ के ये टिक के ब्रेकफास्ट कर लें, क्योंकि बस इनका ध्यान ना ज़्यादातर इसी में ही होता है कि खेल कूद कर लें। जितना टाइम भी इनके पास होता है तो बस इनकी यही कोशिश होती है कि जाके हम बैट बॉल खेल लें या फिर कोई और खेल खेल लें, और कुछ समझ में नहीं आता तो बस गेम्स ही खेलते रहते हैं। तो सारा दिन ना आज का यही कुछ चलता रहता है। और बच्चों को ब्रेकफास्ट देने के बाद मैं दोबारा से किचन में आई थी, तो यहाँ पे मैंने चाय भी बनने के लिए रखी हुई थी और साथ में अम्मी के स्लाइसेस भी तैयार हो रहे थे। तो अम्मी को भी ये काफ़ी ज़्यादा पसंद है। बिल्कुल अम्मी के स्लाइसेस में मैंने कम चीनी डाली थी, बल्कि ये स्लाइसेस ना पहले ही मैंने बैटर में डुबो के तो अलहदा कर लिए थे स्टार्टिंग में ही, क्योंकि ऊपर से बैटर में कम चीनी होती है। तो इसलिए अम्मी के स्लाइसेस फीके फीके ही थे, ज़्यादा मीठा नहीं था। और अब मैं अपना ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए एग फ्राई किया है, क्योंकि मुझे फ्रेंच टोस्ट पसंद नहीं है तो मैं तो खाती नहीं हूँ, इसलिए मैंने आज अपने लिए अंडा काफ़ी दिनों के बाद बनाया है। काफ़ी दिनों से बिल्कुल मैं अंडा फ्राई नहीं खा रही थी, क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो गई है और अब अंडा खाने को तो बिल्कुल भी जी नहीं चाहता। लेकिन आज कोई और ऑप्शन थी नहीं, तो मैंने सोचा कि काफ़ी दिन हो गए हैं तो आज खा ही लेते हैं। तो बस यहाँ पे बैठ के मैं भी अपना ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। और ब्रेकफास्ट करने के बाद ना किचन में मैं दोबारा से आई हूँ, क्योंकि मैंने रमज़ान के लिए इस दफ़ा घर को बिल्कुल भी साफ़ नहीं किया। और आज ना जब मैं सफाई के इरादे से किचन में आई तो मैं देखती रही किचन में, मुझे किचन आज इस कदर ज़्यादा गंदा लग रहा था। हालांकि डेली रूटीन में हम लोग साफ़ करते रहते हैं, लेकिन जब आप डीप क्लीनिंग के लिए आते हैं ना तो फिर आपको फ़ील होता है कि घर कितना गंदा है। तो बस आज मुझे किचन ना सबसे ज़्यादा गंदा लग रहा था, तो मैंने सोचा कि रमज़ान की तैयारियां यहीं से शुरू करते हैं। किचन को पहले साफ़ मैं कर लेती हूँ और फिर बाद में एक एक दिन करके एक एक रूम करके तो ईजी होके फिर मैं घर को भी साफ़ कर लूँगी। इस तरह से ज़्यादा बर्डन भी मेरे पे नहीं पड़ेगा और फिर घर भी क्लीन हो जाएगा रमज़ान तक इंशाअल्लाह ताला। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने धुले हुए बर्तन काउंटर टॉप से उठा लिए हैं, उनको मैं टेबल पे रख आई हूँ ताकि डस्ट वगैरह ना पड़े। और इसके बाद ना मैं दीवारों को झाड़ लूँगी और छत को भी झाड़ लूँगी, क्योंकि छोटे छोटे जाले ना मुझे नज़र आ ही रहे थे। वैसे हम लोग साफ़ करते रहते हैं, लेकिन फिर भी किचन को थोड़े अरसा साफ़ ना किया जाए तो फिर जाले वगैरह तो लग ही जाते हैं। और वैसे भी तबीयत की ख़राबी की वजह से मैंने काफ़ी अरसा हो गया है घर में डीप क्लीनिंग का काम किया ही नहीं है, क्योंकि अगर मैं करती तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करती। तो काफ़ी अरसा ही हो गया है घर को डीप क्लीन किए हुए, और मैंने सोचा कि अब एक एक चीज़ करके और एक एक रूम करके, पहले किचन को कर लेती हूँ और बाद में एक एक रूम करके तो घर को भी क्लीन कर लेती हूँ। तो सारी दीवारें मैंने साफ़ कर ली हैं, जाले वगैरह उतार लिए हैं और इसके बाद काउंटर टॉप्स को मैं साफ़ करती हूँ। तो
काउंटर टॉप्स आज मैं देख रही थी, इतनी ज़्यादा मुझे गंदी लग रही थी, बिल्कुल जैसे मैंने बर्तनों वाली टोकरी उठाई ना तो उसके नीचे से इस कदर ज़्यादा ग्रीसी जगह लग रही थी। क्योंकि जो हेल्पर्स होती हैं ना, बस वो ऊपर ऊपर से ही घर को साफ़ करती हैं, वो डीपली नहीं करती, क्योंकि वो बस हमारी हेल्प करवाने के लिए ही होती हैं, उन्होंने आगे आगे से ही सब साफ़ करना होता है। तो ये डीप क्लीनिंग ना आप लोग खुद ही करते हैं, क्योंकि घर तो हमारा अपना ही होता है, तो जितना डीपली हम लोग साफ़ कर सकते हैं उतना हेल्पर्स वगैरह साफ़ नहीं करती। तो इस कदर ज़्यादा गंदा होया हुआ था ना किचन कि आज मुझे एहसास हुआ कि घर को खुद ही देखना चाहिए। इस कदर ज़्यादा गंदा मेरा किचन कभी भी नहीं हुआ था। और वैसे देखने में ना किचन साफ़ ही लग रहा था, लेकिन जब मैंने डीप क्लीनिंग शुरू की तो इतना गंदा बुरा हाल होया हुआ था कि मैं आपको क्या बताऊँ। बस काम करते करते ना काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे टाइम लग गया था। तो अभी तो फ़िलहाल मैंने एक काउंटर टॉप साफ़ की थी और उसके बाद यहाँ पे जो ये विंडो है तो इसको भी साफ़ कर लूँगी, क्योंकि इसकी जाली में ना काफ़ी ज़्यादा डस्ट वगैरह थी। तो इसको ना मैं सीज़नल ही साफ़ करती हूँ, जैसे गर्मियाँ आती हैं तब साफ़ करती हूँ या सर्दियाँ आती हैं तो तब साफ़ करती हूँ। बस सीज़नल ही इसे मैं साफ़ कर लेती हूँ। और आप देखिए किस कदर डस्ट आपको खुद भी नज़र आ रही होगी, कितनी गर्द और कितनी डस्ट उतर रही है। तो पानी की मदद से ही ना मैंने सारी खिड़की को धो दिया, सारी जाली को साफ़ कर दिया। और ये देखिए कितनी ज़्यादा मिट्टी यहाँ पे आ गई है काउंटर टॉप पे। अभी मैंने काउंटर टॉप को क्लीन किया था तो ये खिड़की को धोने की वजह से यहाँ पे दोबारा से मिट्टी आ गई थी। तो अब इसे भी मैं अच्छी तरह से साफ़ कर दूँगी। और जब मैं खुद किचन को साफ़ करती थी ना तो ये सारे काम मैं साथ साथ ही करती रहती थी जब मेरी हेल्पर नहीं आ रही थी। तो जब भी मैं किचन को क्लीन करती थी ना, ये छोटी छोटी चीज़ों का भी ध्यान रखती थी। यहाँ से खिड़की को साफ़ कर देती थी, जो जगह यहाँ पे मुझे गंदी नज़र आती थी वो साथ साथ साफ़ करती जाती थी। और अब जब से हेल्पर आई है ना तो इंसान वैसे खुद भी ढीला हो जाता है। हेल्पर्स को देख के ना खुद भी मैं ढीली हो गई हूँ। तो हेल्पर्स को देख के ना इंसान खुद भी ढीला हो जाता है कि चलो हेल्पर्स पे ही छोड़ देते हैं हम। लेकिन इस तरह से बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। पहले मैं किचन को रात को इतना ज़्यादा क्लीन करके सोती थी कि मॉर्निंग में जब मैं किचन में आती थी ना तो चमकता हुआ किचन दिखाई देता था। और अब 1-2 महीने हो गए हैं जब से हेल्पर मेरी दोबारा से आई हैं, तो बस मैं तो किचन की तरफ ज़्यादा रुख नहीं करती। रात में मैं किचन को अब साफ़ नहीं करती, तो क्योंकि मैं साथ साथ ही साफ़ करती रहती हूँ। खाना वगैरह बनाती हूँ ना तो काउंटर टॉप्स को क्लीन कर देती हूँ। इस तरह से स्टोव को भी साथ साथ साफ़ करती रहती हूँ। और वो जो रात वाला किचन का काम होता है ना, रात में किचन को साफ़ करके सोना, तो आजकल मैंने वो छोड़ा हुआ था। तो अब मैं सोच रही थी कि खुद भी हाथ लगाना चाहिए अपने घर को। खुद जितना इंसान अच्छा साफ़ कर सकता है कोई और बिल्कुल भी साफ़ नहीं कर सकता। तो यहाँ पे काउंटर टॉप साफ़ हो गई, खिड़की साफ़ हो गई और इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। मैंने आपके साथ ना शॉर्ट क्लिप्स शेयर किए हैं ताकि आप लोग बोर भी ना होने पाएँ और देख भी लें कि आज मैं किचन को कितना डीपली साफ़ कर रही हूँ। तो इसके बाद जी बारी आती है स्टोव की। स्टोव भी काफ़ी ज़्यादा, इसके बर्नर्स बहुत ज़्यादा गंदे हुए हुए थे, इस पे स्टेन्स इस कदर ज़्यादा जमे हुए थे ना कि आज मुझे उन्हें साफ़ करते करते ना मुझे पता चल गया मेरे हाथ थक गए थे उनको साफ़ करते करते, क्योंकि इतने गहरे वो जमा हो गए थे और इतने ज़्यादा पक्के हो गए थे ना कि उनको घिसते घिसते ना साथ में मेरे हाथ भी घिस गए हैं, मुझे आज यही लग रहा था। तो स्टोव को मैंने आज अच्छे से क्लीन किया है, इसका ग्लास भी साफ़ किया है तो शाइन करने लगा था बाद में। तो बड़ी अच्छी तरह से डीपली मैंने 5-10 मिनट लगा के स्टोव को रगड़ रगड़ के खूब अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। तो चलिए जी, यहाँ पे स्टोव तो साफ़ हो गया और अब साथ वाली काउंटर टॉप को देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो एयर फ्रायर पड़ा हुआ है और जो साथ में आटा गूंदने वाली मशीन है, तो इनको तो मैंने बड़ी अच्छी तरह से कवर करके रखा हुआ है, इसलिए ये गंदे बिल्कुल भी नहीं हुए। जब से ये आए हैं ना तो मैं खुश्क कपड़ा ही इनके ऊपर लगा देती हूँ, ये बिल्कुल साफ़ ही हैं। क्योंकि इसके बाद ना जब इसको मैं यूज़ करती हूँ ना तो तब तो उसके ऊपर से कपड़ा उठा देती हूँ, लेकिन यूज़ करने के बाद जब ये अच्छे से ठंडे हो जाते हैं तो दोबारा से इनके ऊपर कपड़ा डाल देती हूँ। तो इनको मैंने खूब अच्छी तरह से कवर करके रखा हुआ है, इसलिए ये क्लीन ही है। और इसके बाद यहाँ पे स्विच बोर्ड में देख रही थी
और स्विच बोर्ड साफ़ करते करते ना मुझे एकदम से पुरानी बात याद आई मेरे पास्ट की, कि जब मेरे हस्बैंड होते थे ना तो एक दिन मैं मॉर्निंग में ना ब्रेकफास्ट बनाने के लिए किचन में आई। तो ऐसे ही ना मैं सबसे पहले हम लोग लस्सी वगैरह बनाया करते थे जब हम लोग सब जॉइंट फैमिली में रहते थे। तो मैंने ना सुबह किचन में आके ना सबसे पहले मैं लस्सी ही बनाने लगी। तो जो जूसर ब्लेंडर की मशीन थी ना उसकी तार कहीं से शॉर्ट सर्किट थी, तो उस पर ना एकदम से मेरा हाथ लग गया और मेरे हाथ में ना उस वक़्त इस तरह से डस्टिंग वाला कपड़ा था और वो गीला भी था। तो एकदम से ना मुझे इतनी ज़ोर से झटका लगा ना कि चंद सेकंड तक तो मुझे झटका ही लगता रहा, और जब बिजली ने मुझे छोड़ा तो मैं उड़ के जाके ज़मीन पे गिरी इतनी ज़ोर से। तो आज ना यहाँ से ये साफ़ करते करते ना मुझे ये बात याद आ गई, तो मैंने फ़ौरन से ना फिर स्विच बोर्ड को छोड़ दिया। आज भी ये डस्टिंग वाला कपड़ा ना गीला ही था। तो इस वक्त ना यहाँ से ये जगह साफ़ करते ना मैं वही सोच रही थी कि तब मुझे कितनी ज़ोर से अर्थ पड़ा था, इतना ज़्यादा, और मेरी उस वक्त ना बिल्कुल हवाइयाँ उड़ गई थी। तो जब मेरे हस्बैंड ने फिर ब्रेकफास्ट करने के लिए आए ना तो मैं इस कदर ज़्यादा डरी हुई थी, और उन्होंने आते साथ ना मेरी शक्ल देखते हुए मुझसे पूछा कि आज सुबह सुबह तुम्हारा रंग क्यों उड़ गया है। तो मैंने फिर बाद में उनको बताया। तो बस हम लोगों ने फिर वो जो सदका वगैरह होता है वो किया, तो बहुत ज़ोर से तब मुझे अर्थ वगैरह पड़ा था। तो बस ये जो स्विच बोर्ड वाले काम होते हैं ना ये काफ़ी ज़्यादा एहतियात से करने चाहिए। गीला कपड़ा बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इनको साफ़ करते हुए आप कोशिश कीजिए कि ड्राई कपड़ा हो तो उसी के साथ साफ़ करें। तो वहाँ से वो सारी जगह साफ़ करने के बाद ना मैं इस तरफ की काउंटर टॉप पे आ गई हूँ, क्योंकि ये काउंटर टॉप ना हमारे ज़्यादा यूज़ में रहती है। हम बाज़ार से जो भी सौदा सर्फ वगैरह लेके आते हैं, जो कुछ भी हमने घर में बनाना होता है, कुकिंग करनी होती है, सब कुछ आप अंदाज़ा लगा लें कि इसी काउंटर टॉप पे होता है। और स्टोव उठा के ना आज मैंने अच्छी तरह से इसके नीचे की जगह भी क्लीन की है। और स्टोव के नीचे इतना ज़्यादा गंद था ना कि मैं आपको दिखाती तो आप खुद भी हैरान रह जाते। तो आजकल ना बिल्कुल मैंने किचन को हेल्पर के ऊपर ही छोड़ा हुआ था, और आज मैंने डीपली किचन को क्लीन किया है तो सारा किचन ही चमकने लगा है। और अब लास्ट में ना इस तरफ की काउंटर टॉप की बारी आती है। तो ये काउंटर टॉप भी मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है। जो चीज़ें भी यहाँ पे मुझे गंदी लग रही थी उनको वॉश भी कर लिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुबह से मैं लगी हुई थी, और अब जाके हमारा किचन नीट एंड क्लीन हुआ है। और साफ़ सुथरा किचन देख के ना खुद भी बहुत अच्छा लगता है। और मैंने आपको एक बात तो बताई नहीं, ओवन हमारा दोबारा से ख़राब हो गया है, तो वो बस आज ही ठीक होने के लिए गया है दोबारा से। तो बस जो चीज़ एक दफ़ा ख़राब हो जाए ना वो फिर इंसान को तंग ही करती है। तो बस जी किचन तो क्लीन हो गया, सारी बातें भी हो गई, और अब मैं आपसे लेती हूँ इजाज़त। फिर मिलूँगी दोबारा अपने नए व्लॉग में। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।